नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। नगर परिषद द्वारा करवाई गई आवासीय भूखंडों की नीलामी चढ़ी राजनीतिक खींचतान की भेंट, बोलीदाताओं को करना पड़ा मायूसी का सामना। नहर अध्यक्षों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर के विधायकों द्वारा नहर अध्यक्षों को हटाने के संदर्भ में की गई अभिशंसा की आलोचना। गांव मेहराना में युवक के पेट में चाकू घोंपने के प्रकरण में मुकदमा दर्ज न करने का आरोप लगाते हुए पीड़ित पक्ष ने की दोषी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने की मांग। प्राकृतिक आपदा से बर्बाद हुई फसलों का सर्वे करवाकर प्रभावित किसानों को मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर भाजपा नेता देवेंद्र पारिक ने उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। सदर पुलिस थाना में SC/ST एक्ट के तहत दर्ज मामले में आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर परिवादी पक्ष ने मंगलवार को जनवादी नौजवान सभा के बैनर तले जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। और अब समाचार विस्तार से। नगर परिषद द्वारा जंक्शन में करवाई गई आवासीय भूखंडों की बोली आज नगर परिषद की अंदरूनी राजनीति की भेंट चढ़ गई। इस दौरान कुछ प्लॉटों की बिक्री के अलावा ज्यादा भूखंड विक्रय नहीं हो सके। नगर परिषद द्वारा जंक्शन के उप कार्यालय में आयोजित की गई आवासीय भूखंडों की बोली एक बार फिर नगर परिषद की अंदरूनी राजनीति की भेंट चढ़ गई। सुबह से ही सैकड़ों की संख्या में बोलीदाता नगर परिषद के उप कार्यालय में पहुंचे, लेकिन असल जरूरतमंद बोलीदाता भूखंडों की बोली दे ही नहीं पाए। कई बोलीदाताओं ने बताया कि वे 200 किलोमीटर दूर से अपने संस्थान से छुट्टी लेकर यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ अधिकांश फेक बोलियां दी जा रही हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ बोलीदाताओं ने कहा कि बोली देना सबका स्वतंत्र अधिकार है, 15% राशि जमा कराकर ही बोली दी जा सकती है। इन नियमों का पालन करते हुए उन्होंने राशि जमा करवा कर बोली दी है, इसमें किसी को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए नगर परिषद सभापति ने आरोप लगाया कि नगर परिषद के उप सभापति अनिल खिचड़ विकास कार्यों को प्रभावित करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वे नहीं चाहते कि नगर परिषद को भूखंडों की नीलामी से राशि प्राप्त हो, वे नहीं चाहते कि राशि से विकास कार्य करवाए जाएं। इसलिए वे अपने गाँव के लोगों को तथा अपने दोस्तों के माध्यम से फेक बोलियां दिलवाकर कार्यों को प्रभावित कर रहे हैं। वहीं नगर परिषद निर्माण समिति के अध्यक्ष सुमित रिणवा ने भी अप्रत्यक्ष रूप से कुछ लोगों पर विकास कार्यों में अड़ंगा डालने और नीलामी प्रक्रिया में फेक बोली दिए जाने का आरोप लगाया। बहरहाल नगर परिषद द्वारा आगामी बोली 30 मार्च को रखी गई है। आज क्या हुआ है, सब राजनीतिक काम हो रहा है। जो 30 लाख की बोली है वो 50, 60, 70 लाख तक जा रही है। जो 15 लाख का सामान है 30 लाख की बोली हो रही है। सब फर्जी तरीके से हो रहा है। जनता परेशान हो रही है। 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर से आ रहा है कोई अपना काम छोड़ के, स्कूल की छुट्टी लेके, बैंक से छुट्टी लेके, ठीक है ना। फिर उसको शाम तक वेट करनी पड़ती है और शाम तक ये हल्ला होता है। ना तो प्रशासन कुछ कर रहा है इसमें भी। प्रशासन को इस चीज़ का मतलब सरकारी सामान को लेने आ रहा है तो सरकारी सामान प्रशासन को कुछ काम तो करना चाहिए। कोई भी जो फर्जी बोलियां लगा रहे हैं और कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो आमजन का क्या है, फिर वो शहर का विकास रुक जाएगा। शहर का पिछले 50 सालों में वो विकास नहीं हुआ जो 3 सालों में हुआ है, ठीक है ना। आगे विकास की गति को रोकने का काम हो रहा है। ये तो 20 लाख वाला जी 50 लाख का बोली कहाँ से ले, 20 लाख का 21 का लिया जाएगा, 20.5 का लिया जाएगा। तो 60, 70 लाख, 75 लाख का बोली गई है तो उसको अन्यथा बोली है, फर्जी बोली है वो, ना कोई उसका उचित है किसी चीज़ का। आज नगर परिषद हनुमानगढ़ द्वारा नीलामी का आयोजन हुआ था भूखंडों की। उसमें हमने 130 बाई 150 फुट का एक होटल के लिए भूखंड शिव मंदिर सिनेमा के पीछे उसके लिए बोली लगाई थी, जो कि 3 करोड़ 70 लाख रुपए में बोली लगी है और भूखंड में आवंटित हुआ। नगर परिषद उप कार्यालय प्रांगण में आज भूखंडों की नीलामी आयोजित की गई थी, जिसमें अधिकांश प्लाटों पर बहुत ज़्यादा बोली लगाई गई है जो फेक मालूम लगती है। 3 दिवस के अंदर अगर उनके द्वारा राशि जमा नहीं कराई जाती, निर्धारित 15% राशि, तो उनकी अमानत राशि जब्त की जाएगी एवं 31 तारीख को नीलामी की जाएगी। इसके पश्चात कमेटी ने निर्णय लिया है कि आज जो भूखंड विक्रय हुए हैं उनकी अगर 31 तारीख तक राशि जमा नहीं होती तो 5 अप्रैल 2023 को इस नीलामी को निरंतर रखते हुए 5/4/2023 को पुनः इनकी नीलामी की जाएगी। आम जनता बिल्कुल परेशान हो रही है। नगर परिषद की छवि आम जनता में धूमिल हो रही है। इस सभी कृत्य में हमारे नगर परिषद के उप सभापति अनिल कुमार खिचड़
जिम्मेदार हैं उनके द्वारा अपने गांव के व्यक्तियों व अपने रिश्तेदारों व अपने मित्रों को भेजकर इस प्रकार बोली को प्रभावित किया जा रहा है। नगर परिषद के शहर के विकास को प्रभावित किया जा रहा है। उनके द्वारा अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है। वो नगर परिषद से पैसा कमाना चाहते हैं जो संभव नहीं है। आज नगर परिषद द्वारा 28 और 31 को जो बोली रखी गई थी उसी के अंतर्गत 28 तारीख को आज बोली शुरू की गई, जिसमें कुछ लोगों ने ब्लॉक वाइज रसीदें कटा रखी थी और 1 नंबर प्लॉट जो भी बोली बोल रहे थे वो जो पिछले बार जो प्लॉट 30 लाख का बेचा गया था उसको धीरे धीरे करके 62-63 लाख के ऊपर ले जाकर उन्होंने उसको प्लॉट को बोली में छुड़वाया। तो उससे स्पष्ट जाहिर होता है कि वो बोलियां फेक बोलियां हैं, जिस प्रकार पीछे बोली में दी गई और उन्होंने पैसे नहीं भरे। इस बार जो इनकी कंपनी है सारी, उसमें कोई एक एडवोकेट को भी वो लेके साथ में बैठे रहे हैं। शिकायतकर्ता जो लोग हैं, कुछ शिकायती तत्व हैं, वो भी बोलियां दे रहे थे और कई तो ऐसे थे जो रसीद 40,000 की होनी चाहिए उसमें 24,000 की रसीद पे बोलियां दे रहे थे, जिसमें एक में व्यवधान भी आया है, जिसमें कई लोग जो बोली दे रहे थे उन्होंने उनके खिलाफ बातचीत भी की, उनके साथ तू मैं भी हुई आपस में। तो ये सब जो कार्रवाई की जा रही है ये विकास को अवरुद्ध करने के लिए, जो शहर आज बनता दिख रहा है, कुछ लोगों को अखर नहीं रहा, जिनकी अपनी कुर्सियां हिल रही हैं, वो जिनके सिंहासन डोल रहे हैं, वो लोग अब जो है ऐसे कृत्यों पर उतरे हैं जिससे शहर का विकास अवरुद्ध हो। शहर के लोगों को जो ये शहर स्वच्छ और सुंदर दिखने लगा है उसको नीचा गिराने की कोशिश। बड़ा दुख होता है ऐसे लोगों की सोच पे, भाई ऐसे जो कृत्य कर कर आप शहर के लोगों से जो जोर अजमाइश या बैर की भावना बांध रहे हो। बाकायदा जनता बिल्कुल समझती है, सारी चीज़ देख रही है, हर चीज़ पे वाचिंग है। ये चुनावी वर्ष है, मैं चेता देना चाहता हूँ उन लोगों को, भाई जनता वोटों के अंदर इस बात का हिसाब मांगेगी और उनके पास इस बात का हिसाब नहीं होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ, शहर के लोगों से अपील करता हूँ, प्रशासन जिला कलेक्टर जो है उनसे अपील करता हूँ कि बाकायदा ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करें और इसका कोई ना कोई ऐसा कोई निर्णय निकालें। जबकि आज नगर परिषद ने हमने ये तय किया है, भाई जो बोलीदाता 3 दिवस के अंदर 15% नहीं भरेगा तो 5 तारीख को हम उसकी दोबारा बोली निकालेंगे और हर 3 दिवस के बाद अगर बोली नहीं वो बोलीदाता बोली फेंक करके छोड़ेगा तो हम फिर पुनः बोली निकालेंगे। हम यही देखना है भी कितनी बार कौन बोलियां अपने जो पैसे जब्त कराता है। नहर अध्यक्षों ने मुख्य सिंचाई अभियंता के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर के विधायकों द्वारा नहर अध्यक्षों को हटाने के संदर्भ में की गई अभिशंसा की निंदा की है। विभिन्न नहर संघ अध्यक्षों ने आज जलदाय विभाग के चीफ इंजीनियर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर अध्यक्षों को हटाए जाने के संदर्भ में विधायकों द्वारा की गई अनुशंसा की निंदा की है। ज्ञापन में कहा गया है कि श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले के निर्वाचित विधायकगण ने दिनांक 22/3/2023 को मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन प्रेषित कर लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार निर्वाचित नहर अध्यक्षों को हटाने की अभिशंसा की है। हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर के विधायकों की मंशा संवैधानिक व्यवस्था के पूर्णतः प्रतिकूल है। नहर अध्यक्ष के अधिकारी यदि सिंचाई विभाग के अधिकारियों को दिए जाए तो सिंचाई व्यवस्था अवश्य ही प्रभावित होगी। नहर अध्यक्ष किसानों द्वारा चुना गया प्रतिनिधि होता है जिससे वास्तविक प्रबंधन का भलीभांति ज्ञान होता है। वहीं अधिकारी वर्ग काश्तकार की मूल समस्या को न तो समझ पाते हैं और न ही किसान अपनी व्यथा को उनको समझा पाते हैं। ज्ञापन के अनुसार एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि का दूसरे निर्वाचित जनप्रतिनिधि के खिलाफ मिथ्या तथ्यों पर आधारित आरोप लगाना उनकी छवि एवं समाज में प्रतिष्ठा धूमिल करने वाला कार्य है। ज्ञापन के अनुसार तमाम निर्वाचित नहर अध्यक्ष विधायक गणों के इस कृत्य की कड़ी भर्त्सना करते हैं तथा हस्ताक्षर करने वाले विधायक गणों के विरुद्ध सर्वसम्मति से निंदा प्रस्ताव करते हैं। ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि आने वाले चुनाव में इन विधायकों को अपने कार्यों का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ज्ञापन देने वालों में सोहनलाल, जसविंदर सिंह, मलकीत सिंह, शोपतराम, महेंद्र सिंह, बसंत सिंह, गोपाल राम सहित अन्य किसान मौजूद रहे। आज जीएनपी नहर और राबसर से एनडीआर से हमारे अध्यक्ष भाई आए हुए हैं जो पिछले दिनों विधायकों ने हमारे अध्यक्षों पर झूठे आरोप और लाछन लगाया है, उनका विरोध करते हुए आज चीफ साहब से मिले हैं और चीफ साहब ने भी अभी तक जवाब भेजा नहीं है। जो जवाब भेजा जाएगा वो एक्ट और रूल के मुताबिक ही भेजा जाएगा, ना कि किसी सरकार के दबाव में आकर। और ये
आने वाले चुनावों में हम इन विधायकों का पूरा डट के विरोध करेंगे, क्योंकि ये एक गंदी राजनीति है कि इन्होंने ये अध्यक्षों का विरोध नहीं किया है, इन्होंने पूरे किसानों का विरोध किया है। ये किसान है जो भाई अध्यक्ष बने हुए हैं, तो बिल्कुल इनका विरोध किया जाएगा, इनके खिलाफ आंदोलन भी किया जाएगा। आज IGNP के रावसर ब्रांच और NDR ब्रांच के बहुत सारे अध्यक्ष यहाँ आए हैं और मुख्य विषय वही है। आप लोगों पत्रकारों को ध्यान है कि ये जो दोनों जिलों के 11 विधायकों ने एक पत्र मुख्यमंत्री जी के नाम लिखा, जिसमें उन्होंने ये लिखा कि इन अध्यक्षों को हटाया जाए। क्यों हटाया जाए, किस लिए हटाया जाए, ये इन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार करते हैं, ये किसानों से बारी मानते हैं, उनके पैसे लेते हैं। उसी विषय में को लेकर आज हम चीफ साहब से मिले हैं, उनसे कहा कि इनसे एक रिपोर्ट मांगी गई है, राज्य सरकार ने इनसे एक रिपोर्ट मांगी है। तो इनसे हमने ये कहा कि आप अगर रिपोर्ट बनाओ तो एज ए रूल बनाना। तो 2002 का एक्ट है और मैं आप पत्रकार महोदय को बता दूं कि न तो हमको हटाने का किसी विधायक के पास पावर है और न मुख्यमंत्री जी के पास पावर है। हम तभी हटेंगे जब विधानसभा में 2002 का एक्ट दोबारा खारिज होगा, ये दोबारा विधानसभा आउट होगी और राज्यपाल जी साइन करेंगे, उसके बाद कोई हटा सकते हैं। यूँ कोई थोड़ा सा हटाने का खेल थोड़ा, ये आज इन्होंने मांग रखी है, कल कोई सांसद मांग रख देगा कि साहब आप विधायकों को हटाइए, ये कोई तरीका नहीं है। तो जो विधायकों ने जो अपना आचरण पेश किया है, दोनों जिलों के विधायकों ने, किसानों में और अध्यक्षों में बहुत बड़ा रोष है और जल्दी ही हम लोग यहाँ एक बहुत बड़ा आंदोलन 3 या 4 तारीख के आसपास सभी जो अपने हनुमानगढ़ जिले की जितनी नहर प्रणाली है, आपकी IGNP है, भाखड़ा है, गंगनाड़ा, सिद्धमुख है, सभी के किसान और सभी के अध्यक्षों के साथ एक बहुत बड़ा आंदोलन हमारे यहाँ करने का विचार है। बिल्कुल आ रही है। आपके 4 विधायकों ने, आपके पीलीभीत विधायक जी ने, आपके संगरिया विधायक जी ने, आपके अनूपगढ़ विधायक ने और आपके रायसरंगर विधायक ने बाकायदा लिख के दिया है। और हालांकि लिख के दिया, लेकिन उनसे गलती हुई है साहब, वो गलती स्वीकार की है उन्होंने, हमसे गलती हुई है। जिन्होंने लिख के दिया है बड़ी अच्छी बात है, लिख के दिया। जिन विधायकों ने लिख के नहीं दिया है, जो अभी तक वैसे ही बैठे हैं, उन विधायकों की हम खिलाफत करेंगे और इन विधायकों की सभी जो 11 विधायक है उनके आगामी चुनाव में जो नहर अध्यक्ष है वो जबरदस्त खिलाफत करेंगे इन लोगों की। नोहर तहसील के गांव नहराना में युवक के पेट में चाकू घोंपने के प्रकरण में मुकदमा दर्ज न करने का आरोप लगाते हुए पीड़ित पक्ष ने दोषी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने की मांग की है। नोहर तहसील के गांव नहराना में युवक के पेट में चाकू घोंपने के प्रकरण में मुकदमा दर्ज न करने का आरोप लगाते हुए पीड़ित पक्ष ने दोषी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने की मांग की है। इस संदर्भ में मंगलवार को पीड़ित पक्ष ने आजाद समाज पार्टी के बैनर तले जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि 24 मार्च को नोहर तहसील के गाँव नहराना निवासी मोहर सिंह मेघवाल के पुत्र कालूराम मेघवाल को जान से मारने की नीयत से उसके पेट में चाकू मारने की घटना हुई। इस संदर्भ में मुकदमा दर्ज करने के लिए पीड़ित पक्ष की ओर से नोहर पुलिस थाना में परिवाद सौंपा गया, लेकिन नोहर पुलिस थाना के कर्मचारियों की ओर से परिवादी पक्ष को मुकदमा दर्ज करने से जानबूझकर वंचित रखा गया। ज्ञापन में आरोपित पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने तथा उन पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है। ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि यदि 3 दिन में कोई कार्रवाई न हुई तो आमरण अनशन पर बैठकर आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन देने वालों में गुरबीर सिंह, मोहर सिंह, गोविंद मेघवाल, रामेश्वर राम, डालू राम, मूला राम, मांगी राम, डूंगर राम, बलवीर, घीसू राम, संजय मेघवाल सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। हाँ जी, हम SP साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। ये नोहर के तहसील के जो गांव है नहराना, और वहाँ पर कालूराम मेघवाल को जो है 2 लोगों ने चक्कू मार दिया और उस की जो है कार्रवाई बाबत इन परिवार वालों का 4 दिन तक मुकदमा दर्ज तक नहीं किया और उसमें जो है 2 हवलदार है, उन्होंने इनको जो है बहला करके और भगा दिया। और तीसरा एक आदमी और है जो बिजारनिया है, वो उस गाड़ी दे रखी है वहाँ पर थाने में, उनके दुआ में मुकदमा तक अकल हम गए, AD साहब मिलकर मुकदमा दर्ज करवाया। तो हम इधर ज्ञापन देने के लिए आए हैं ताकि जो है वो 2 हवलदार है उनको सस्पेंड किया जाए और जो बिजारनिया है जो उसको सहयोग कर रहा है, जो कानून का उल्लंघन करके उसने जो रुकावट की है, तो उस पर जो है मुकदमा दर्ज और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। प्राकृतिक आपदा से बर्बाद हुई फसलों का सर्वे करवाकर प्रभावित किसानों को मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर भाजपा नेता देवेंद्र पारिक ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। प्राकृतिक आपदा से बर्बाद हुई सरसों में गेहूं की फसल का सर्वे करवाकर प्रभावित किसानों को मुआवजा देने व नहरबंदी के दौरान SCGC नहर में पानी चलाने की मांग को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारिक ने मंगलवार को मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। पारिक ने बताया कि पिछले दिनों प्राकृतिक आपदा अंधड़, ओलावृष्टि, बारिश से किसानों के खेत में खड़ी जो सरसों व गेहूं की फसल को भारी नुकसान पहुँचा है, उसका शीघ्र अतिशीघ्र सर्वे करवाकर किसानों को ज्यादा से ज्यादा मुआवजा देकर उनके नुकसान की भरपाई की जाए। उन्होंने कहा कि साउथ घग्गर कैनाल जो
की भाखड़ा परियोजना की नहर है, इसमें IGNP के जरिए सिंचाई के लिए पानी दिया जाता है। IGNP में बंदी होने की वजह से भाखड़ा क्षेत्र के किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा, जो कि भाखड़ा सिंचाई क्षेत्र के किसानों के साथ सरासर अन्याय है। समझौते मुताबिक जो पानी देना तय है वह नहीं दिए जाने से खरीफ की बिजाई प्रभावित होगी। इसका भाखड़ा सिंचाई क्षेत्र के किसानों को भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस समस्या के समाधान के लिए व्यवस्था कर किसानों को सिंचाई पानी उपलब्ध करवाया जाए। इसके अलावा पारिक ने नरमे एवं धान की बिजाई के लिए 8 घंटे बिजली देने तथा घग्गर बहाव क्षेत्र व हनुमानगढ़ जिले को राइस बेल्ट घोषित करने की मांग मुख्यमंत्री से की है। आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम कलेक्टर साहब के माध्यम से ज्ञापन देने आए हैं। एक तो जो प्राकृतिक आपदा अंधड़ से, ओलावृष्टि से जो किसानों की फसलों का जो खराबा हुआ है, जो किसानों का बहुत बड़ी तादाद में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, तो हमारा मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि जल्द से जल्द उसका सर्वे करवाकर किसान की ज़्यादा से ज़्यादा उनको मुआवजा देकर उनके नुकसान की भरपाई की जाए। दूसरा एक इम्पोर्टेंट इशू ये है कि जो SGC साउथ घग्गर केनाल भाखड़ा परियोजना की जो नहर है, इसमें क्या है कि जो पानी दिया जा रहा है वो IGNP के माध्यम से दिया जा रहा है वो भाखड़ा से सिंचित क्षेत्र। तो IGNP अब जो बंद है तो वो भाखड़ा सिंचित क्षेत्र के जो किसान हैं तो वो उसका भुगतान क्यों करें। तो सरकार को कोई ऐसी योजना बनानी चाहिए कि वो भाखड़ा सिंचित क्षेत्र के किसानों को, ठीक है आप IGNP का पानी दे रहे हो, लेकिन अब वो खरीफ की जो फसल होनी है तो वो सारा कुछ उनका नुकसान हो रहा है, तो उसका खामियाजा किसान क्यों भुगते। तो इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। दूसरा, जो किसानों को जो बिजली दी जा रही है वो 6 घंटे निर्धारित कर रखी है, 5 घंटे भी नहीं दी जा रही, तो उसको 8 घंटे किया जाए और हनुमानगढ़ जिले में राइस बेल्ट घोषित किया जाए। सुरेशिया निवासी एक चरवाही ने उसका जबरन बकरा छीन कर ले जाने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। बकरियां पालन करने वाले रामहेत पुत्र भागचंद जाति बावरी निवासी वार्ड नंबर 58 सुरेशिया ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर उसके बकरे छीन कर ले जाने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। दिए गए प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि उक्त व्यक्ति बकरे व बकरी पालकर अपनी आजीविका चलाता है। कल सोमवार 27/3/2023 को वह नहर की पुली के पास वाटर वर्क्स के अंदर अपने बकरियों को चरा रहा था। शाम के लगभग 5:30 बजे 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल पर वहाँ आए व आगे चल रहे प्रार्थी का एक काला बकरा जबरन उठा कर ले गए। उसने बताया कि यह घटना CCTV कैमरे में भी मौजूद है। पूर्व में भी दिनांक 18/1/2023 को गेहूं गोदाम के पास संगरिया रोड पर एक ट्रैक्टर ट्राली पर सवार 6 आदमी उसके एक बकरे को उठाकर ट्रैक्टर ट्राली में डालकर ले गए थे। प्रार्थना पत्र के अनुसार इस संदर्भ में उसने सुरेशिया पुलिस चौकी में प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई करने की गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देते हुए प्रार्थी ने कहा कि उसके बकरे छीन कर ले जाने वालों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर कार्रवाई की जाए। ये दरखास्त देने के लिए एसपी साहब के यहाँ आए थे। बकरा चोर ले गए सर, मेरा सामने चक्कर ले गए। दो तो बाइक पे बैठ के नहीं और मोटरसाइकिल पे चक्के लेके नहीं और बाइक पे और भाग गए साहब। वाटर बक्स की बात है, वाटर बक्स से चक्का है मेरा बकरा। उसके बाद में पहले की घटना ये है, अपने राम प्रताप के गोदाम है ना, उसके पास में बेरी का बाग है, उसके पास में रोड रेलवे के बीच और रोड के बीच में वहाँ से चक्का मेरा बकरा। चोर मैंने पकड़वा दिए, पुलिस को छोड़ दिए, मेरी कोई सुनवाई नहीं की, मेरा कोई न्याय नहीं किया। अब मैं बकरी चराने के लिए बानों में गया था, पुट्ठी में वापिस लेके आया और वाटर बक्स में बढ़ते बाउंड्री कूदते मेरे बकरे को चक्के लेके दौड़ के भाग गए। लेकिन बाइक पे 2 जने थे, बाइक थी मोटरसाइकिल, कोई सुनवाई नहीं हो रही सर मेरी। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है।
बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है, कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। मंगलवार को जंक्शन स्थित जिला परिषद सभागार में अटल भूजल योजना अंतर्गत आईईसी गतिविधियों के तहत जिला स्तरीय आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। मंगलवार को जंक्शन स्थित जिला परिषद कार्यालय में अटल भूजल योजना अंतर्गत आईईसी गतिविधियों के तहत जिला स्तरीय आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए जिला परिषद के सीईओ अशोक असीजा ने बताया कि जिला परिषद द्वारा जो भी निर्माण कार्य करवाए जाते हैं उसके लिए बाकायदा प्रत्येक कार्य की लेबर के रेट तय किए जाते हैं। आज ग्रामीण कार्य निर्देशिका के अनुसार बैठक का आयोजन हुआ। इसमें निर्माण सामग्री और मजदूरी के रेट तय करने के लिए ब्लॉक से सुझाव मंगवाए गए। प्रतिनिधियों द्वारा बताए गए रेटों पर अधिकारियों द्वारा चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि जो रेट बैठक में तय होते हैं उन्हीं रेटों के आधार पर पूरे वर्ष जिला परिषद के कार्य करवाए जाते हैं। बैठक में जिला कलेक्टर श्रीमती रुक्मणी रियार, सीईओ अशोक असीजा के अलावा विभिन्न विभागों की तकनीकी अधिकारी भी मौजूद रहे। आज ग्रामीण कार्य निर्देशिका के जो प्रावधान है उनके तहत सालाना एक मीटिंग होती है जिसमें जो भी निर्माण सामग्री और जो लेबर के रेट हैं उनको ब्लॉक से हम मंगवाते हैं कि क्या वर्तमान में क्या रेट चल रहे हैं, तो उनको यहाँ डिस्कस करके और उनके रेट डिसाइड करते हैं। फिर उन्हीं दरों के हिसाब से सारे ब्लॉक्स में पूरे वित्तीय वर्ष में सारे निर्माण कार्य होते हैं। इसमें जिला स्तर के जिला परिषद के अधिकारी और जिला स्तर से अन्य विभागों के तकनीकी अधिकारी भी शामिल रहते हैं और सरपंच और ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि के रूप में 2 सरपंच और 2 वीडियोज़ को भी हम बुलाते हैं। जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में ये मीटिंग कराई जाती है। समस्त सामग्री और लेबर के रेट डिसाइड किए जाते हैं। फिर जो भी निर्माण कार्य में वो सामग्री या लेबर काम में लेती है उन दरों को बेस बनाया जाता है। मां भद्रकाली मंदिर में चल रहे नवरात्रा मेले में हनुमानगढ़ सेवा समिति की ओर से लगाया जा रहा भंडारा मंगलवार को 7वें दिन भी जारी रहा। मां भद्रकाली मंदिर में चल रहे नवरात्रा मेले में हनुमानगढ़ सेवा समिति की ओर से लगाया जा रहा भंडारा मंगलवार को 7वें दिन भी जारी रहा। मंगलवार को 7वें नवरात्रि पर भंडारे का शुभारंभ 51 कन्याओं का पूजन कर किया गया। समिति के भंडारे का बुधवार को अंतिम दिन है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए मेला प्रभारी सुनील धुड़िया ने बताया कि मुख्य यजमान संजय सोनी, सचिन सोनी ने सहपरिवार टेंट व्यवस्था कर रहे विपिन कारड़ा, रोहित जिंदल, भीम सिंह भद्रकाली मेला यातायात प्रभारी एएसआई शेर सिंह, भद्रकाली पुलिस चौकी प्रभारी एएसआई सूरज भान, कांस्टेबल राकेश रमाणा व चिकित्सा विभाग के संदीप स्वामी, कुलदीप सिंह, देवेंद्र चाहर, रूपा पारिक, राकेश गोदारा, डॉक्टर अशोक कुमार व डॉक्टर संतोष सिंह ने 51 कन्याओं का पूजन कर भंडारे का शुभारंभ किया। समिति पदाधिकारियों ने श्रीफल भेंट कर साफा पहनाकर व स्मृति चिन्ह प्रदान कर अतिथियों का अभिनंदन किया। सुनील धुड़िया ने बताया कि भद्रकाली मेले में समिति की ओर से मेला स्थल पर सबमर्सिबल पंप के जरिए पेयजल व्यवस्था करवाई जा रही है। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था करने के साथ जूता घर व खोया पाया केंद्र बनाया गया। उन्होंने बताया कि 8 दिवसीय भंडारे का समापन बुधवार को होगा। मेले के मुख्य दिन 9वीं को कार्यालय के पीछे महिला विश्राम गृह बनाया जाएगा। इस मौके पर समिति अध्यक्ष राम कुमार मंगवाना, कोषाध्यक्ष अनिल जिंदल, सचिव भगवान सिंह कुड़ी, मणिशंकर जलंधरा, जय किशन सोनी, बजरंग सिंह, कमल पारिक, मनोहर कुमार, इंद्र कुमार निरानिया, नवीन मिड्ढा, मोहित जिंदल, रंजन सैन सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। यहाँ का सिस्टम मत्था टिकाने लेके गए पुलिस वाले, साथ में दिए हैं, अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे, तो बढ़िया लगा। गाड़ी भी ले गई, सब कुछ किया है, ऊपर भी ले गए, मत्था भी टिकाया है, सुविधा पूरी है। आने जाने के लिए और बंद हुई है। पर श्री संजय जी सोनी और ट्रैफिक इंचार्ज शेर सिंह जी और मेला चौकी इंचार्ज सूरजभान जी या चिकित्सा विभाग के कर्मचारी है, उन्होंने एक अंतिम पूजन किया और आज लगातार भंडारा चल रहा है। बाकी भारत कले की तरफ से जो जूता घर है, खोया पाया केंद्र है, चिकित्सा व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, तो भारतीय कले हनुमानगढ़ के सेवादार लगातार संभाल रहे हैं। आज भद्रकाली मेला 7वें दिन है चल रहे हैं और भारत कले बार
एक क्लब बना हुआ भारत क्लब, उन्होंने अच्छी तरह से व्यवस्था बना रखी है, अच्छी तरह आने जाने वालों की सेवा कर रहे हैं। एक उन्होंने वो व्हील चेयर भी मंगवा ली है। तो आज एक पंजाब से आया था और उससे चला नहीं जाता था, वहाँ भारत क्लब से व्हील चेयर लेके उसको भद्रकाली मेले के अंदर दर्शन करवाए गए हैं। और जेब कतरों इन पर पूरी निगरानी रखी है, शराब वगैरह यहाँ नहीं चढ़ाने दे रहे हैं और पूरी व्यवस्था बना रखी है। भद्रकाली मेले के अंदर पुलिस चौकी भी खोली है, स्टाफ भी पूरा लगा हुआ है और कल और परसों पूरा मेला भराया जाएगा, जो पूरा स्टाफ की व्यवस्था अच्छी तरह रहेगी। भद्रकाली मेला दिनांक 29 और 30 तीन को मेन मुख्य मेला होने के कारण ट्रैफिक पुलिस की तरफ से 7 पॉइंट बनाए गए हैं। मेन पॉइंट टाउन की तरफ से आने वाला भद्रकाली अमरपुरा खेड़ी, वहाँ पर टेम्पो की रुकने की व्यवस्था है। टेम्पो वहीं रुककर सवारियाँ उतार करके वहीं साइड में लगाए जाएंगे। उससे आगे जो मेन चौपहिया वाहन, कार, जीप जो भी आएंगे, ट्रैक्टर ट्रॉली वगैरह, वो आगे भट्टे के पास से होते हुए अमरपुरा खेड़ी होते हुए घग्गर बेल्ट में जाएंगे। वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है, जिससे वो सीधा मंदिर आ सके, सीधा मंदिर के पास नजदीक पहुँचे। और तीसरा पॉइंट एक हनुमान मंदिर के पास नाली पुल पर लगाया गया है। और जंक्शन की साइड से आने वाले मेन जो ये टेम्पो और साधन, कार, जीप जो है, टेम्पो के लिए तो वहीं डोले के ऊपर पार्किंग की व्यवस्था की गई है, वहीं से वो भरेंगे और वहीं से ही छोड़ेंगे यात्रियों को। और जो कार, जीप है वो डोले के पास से होते हुए अंदर घग्गर बेल्ट के अंदर आ जाएंगे, बाईपास बनाया हुआ है उनके लिए। और मोटरसाइकिलों के लिए अलग से पार्किंग की व्यवस्था की गई है। और बीच के अंदर मेन जो है चौराहा है भद्रकाली मेले का, वहाँ पर भी ट्रैफिक पुलिस लगाया गया है। प्रत्येक पॉइंट पर 2-2 व्यक्तियों का जाब्ता लगाया गया है। बाकी और पुलिस का जाब्ता जो रहेगा वो रहेगा ही। और ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से, मेन यही है कि ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से रहे। और साधन मेन रोड पर कोई भी व्यक्ति नहीं खड़ा करे। हमारी सभी से अपील रहेगी कि साधन जहाँ निर्धारित पार्किंग की गई है वहीं पर ही खड़ा करें। नगर परिषद हनुमानगढ़ के द्वारा फायर ब्रिगेड की और स्टाफ की ड्यूटी लगी हुई है सुरक्षा व्यवस्था में मेले के अंदर। तो 24 घंटे हमारी गाड़ी यहाँ तैनात रहती है। अभी तक कोई घटना नहीं है, अगर कोई होगी तो तत्पर तैयार रहेंगे। भद्रकाली क्षेत्र विकास सेवा समिति 2001 से श्रद्धालुओं के लिए, पैदल यात्रियों के लिए पानी की ओर यहाँ पे विश्राम की व्यवस्था करती है। और लगातार इन्हीं वर्षों से 30-22 वर्षों से लगातार करते आ रहे हैं। और ये जो सड़क जो 82.5 फीट थी, इसको अतिक्रमण मुक्त करवाकर वो ग्रीन कॉरिडोर का कार्य भी भद्रकाली क्षेत्र विकास सेवा समिति और हनुमानगढ़ सेवा समिति कर रही है। और सभी का सहयोग और माता जी का आशीर्वाद रहा तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन भव्य ऐतिहासिक मंदिर को जाने वाली सड़क भी देखने लायक। सदर पुलिस थाना में SC/ST एक्ट के तहत दर्ज मामले में आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर परिवादी पक्ष ने मंगलवार को जनवादी नौजवान सभा के बैनर तले जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। पुलिस प्रशासन है, इंकलाब जिंदाबाद, DYFI जिंदाबाद। सदर पुलिस थाना में मारपीट, छीना झपटी करने के आरोप व SC/ST एक्ट संबंधी धाराओं के तहत दर्ज मामले में आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर परिवादी पक्ष ने मंगलवार को जनवादी नौजवान सभा के बैनर तले जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि गांव कनेसर निवासी अधिवक्ता विनोद कुमार पुत्र गोपीराम व उसके सहायक शैलेंद्र कुमार मेघवाल के साथ कुछ लोगों ने 14 मार्च को मारपीट कर छीना झपटी की वारदात की। यह वारदात उस समय हुई जब विनोद कुमार अपने सहायक के साथ कोर्ट से गांव जा रहे थे। कुछ लोगों ने गाँव में रास्ते में रोककर इनके साथ मारपीट की, बैग, मोबाइल फोन छीन लिए, बीच बचाव करने आए लोगों के साथ भी झगड़ा किया। इस संदर्भ में विनोद कुमार की ओर से उसी रात्रि को सदर पुलिस थाना में SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवाया गया, लेकिन अभी तक पुलिस ने इस प्रकरण में आरोपी पक्ष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया। आरोपी पक्ष के लोग विनोद कुमार को सरेआम धमकी दे रहे हैं और लोगों में डर का माहौल पैदा कर रहे हैं। इन लोगों से विनोद कुमार को आज भी जान माल का खतरा है। एक अधिवक्ता के साथ हुए इस घटनाक्रम के बावजूद पुलिस की ओर से किसी प्रकार की कार्रवाई न करना निंदनीय है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने दूसरे दिन आरोपी को शांति भंग की आशंका में गिरफ्तार कर छोड़ दिया, जबकि अधिवक्ता की ओर से दर्ज करवाए गए मुकदमे में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जनवादी नौजवान सभा ने आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार न करने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। इस मौके पर संदीप कुमार, रवि कुमार, रोबिन, इकबाल खान, सुरेंद्र पहियार, विनोद, लालचंद, पवन कुमार, सुरेश आदि मौजूद रहे। 14 मार्च को कोर्ट से हम घर पे जा रहे थे, तो गांव में पहुंचने के बाद घर के
4-5 घर छोड़ के वहाँ पर कुछ लोग जो थे वहाँ पर इकट्ठे हुए थे। वो किसी बात को लेकर इकट्ठे हुए थे, लेकिन रास्ते में वो हमारे साथ उन्होंने मेरा फ़ोन छीन लिया, मेरा बैग है वो छीन लिया, मारपीट की। मेरे साथी एक और है, उनके साथ भी मारपीट की। उसके बाद हमने उसमें FIR दर्ज करवाई 82 नंबर, जिसके अंदर आज तक पुलिस ने कोई गिरफ्तारी नहीं की। गांव करनीसर से जिब्रा का जी मामला। आज भारत की जनवादी नौजवान सभा जिला कमेटी द्वारा आज यहाँ हनुमानगढ़ जिले के नए जो कप्तान आए हैं सुधीर जी चौधरी, उनको ज्ञापन सौंपने के लिए हम लोग आए हैं। 14/3/2023 को मतलब 14 मार्च को सदर थाना पुलिस थाना के अंदर मुकदमा दर्ज हुआ है। जो हमारे कार्यकर्ता तमाम साथी एडवोकेट विनोद जी के साथ और एक साथी हमारा सुरेंद्र जी परिहार के साथ जो मारपीट की गई है, उस मारपीट के अंदर पुलिस ने उनको शांति भंग के अंदर पकड़ करके उनको छोड़ दिया, बट FIR के अंदर कोई एक भी मुलजिम को आज तक गिरफ्तार नहीं किया। हम साहिबान से कप्तान से गुहार लगाने के लिए आए हैं कि हमें आपसे ही उम्मीद है जल्द से जल्द मुलजिमानों को गिरफ्तार करें, अन्यथा भारत की जनवादी नौजवान सभा उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होगी। इसकी तमाम जिम्मेवारी यहाँ के जिला प्रशासन की। पुलिस थाना सदर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। कल शाम से घर से गायब किशोर बालक की बरामदगी की मांग को लेकर परिजनों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। कल शाम से ही घर से गायब हुए बालक के परिजनों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर किशोर को बरामद करवाए जाने की मांग की है। परिजनों द्वारा पुलिस अधीक्षक को दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि सुरेशिया निवासी अजय नामक 16 वर्षीय किशोर कल शाम से घर से गायब है और अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। परिजनों के अनुसार इस संदर्भ में उन्होंने सुरेशिया चौकी में शिकायत दर्ज करवाई है, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। परिजनों ने शीघ्र अतिशीघ्र किशोर को बरामद करवाकर पीड़ित परिजनों को राहत पहुंचाने की मांग की है। मैं इसलिए आया हूँ कि हमारा ये लड़का है, मेरी साली का लड़का है, ये कल 6:08 से लापता है। तो हमने एप्लीकेशन भी दी है चौकी में और बड़े पुलिस थाने में। तो वो जैसे वो कह रहे हैं कि भी रात और निकलो कहीं रिश्तेदारी से आ जाएंगे, पर माँ बाप का दिल नहीं टिक रहा है, इसलिए वो न्यूज़ पे दे रहे हैं कि किसी के पास, या हमें डाउट लग रहा है वो अभी मिल नहीं रहा। हमें सारे शहर में हमने घूम लिया है रात का, तो इसलिए किसी भाई को या पुलिस डिपार्टमेंट को कैमरे के बारे में कहा है, वो कह रहे हैं कर रहे हैं रात का ही कर रहे हैं। पहले 10 बजे का कहा कि 10 बजे के चेक कर लेंगे, फिर कह रहे हैं कि शाम को 4 बजे कर लेंगे। हमारे वो ऑफिसर नहीं आए हैं, तो अभी तक तो वो ऑफिसर दिखते हमें शाम हो गई है, तो अभी तक तो कैमरे चेक हुए नहीं है। ये 9th में पढ़ता है हंसराज मिड्डा मेमोरियल स्कूल में, और इसकी उम्र लगभग 16-17 साल के बीच में। इसके सफ़ेद शर्ट है, नीली पैंट है और हाथ में इसके सापा है, एक चांदी का कड़ा है 10-12 हज़ार का, काला रुमाल बांधे रखता हाथ में। इसकी माँ है वो तो आ नहीं पाई, हम ही उसको ढूंढ रहे हैं। और आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।